मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे भू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लोगे, अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, लेकिन मेरे बच्चे,
यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। महान शक्ति को उजागर करने का अवसर थी। जब भी तुम्हारी राह में कांटे आए, मैंने तुम्हारे साथ कदम मिलाकर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। तुमने इस शक्ति को महसूस किया है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद बिखर रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारी शक्ति के आगे उनके सारे प्रयास नाकाम हो गए। तुमने जो सही रास्ता चुना, वह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहा है। अब तुम इस स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अपने आंतरिक स्वरूप को समझ लिया है, और यही वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा चुप करा देती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। तुम्हारी आस्था, साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर विपत्ति से निकालने की शक्ति देता है। जब तुमने अपने हृदय से मुझे अपना सहारा माना, तो तुम्हें हर तरह की सहायता और आशीर्वाद मिला। तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी आत्मा के शुद्ध मार्ग पर चलता है। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती अब केवल एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का। मेरी कृपा अब तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागृत करने का कार्य करोगे। तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब इस संसार के हर कोने को रोशन करेगा। तुम्हारा जीवन हर क्षण एक नई शुरुआत के रूप में सामने आएगा। तुम धीरे धीरे अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। यह समय है जब तुम्हें और गहरे ज्ञान की जरूरत है, जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करना है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो महानता है, वह अब दुनिया के सामने प्रकट होने वाली है। तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जो न केवल अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी सशक्त बना सकता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ पा रहे हो कि हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती तुम्हारी आत्मिक वृद्धि का हिस्सा है। तुमने जितनी पीड़ा सहन की, वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रही है। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। यही अंधकार तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उभारने का काम कर रहा है। अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि तुम्हारे सामने कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास और साहस तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले गया है। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तुमने उन्हें पहचान लिया और उनसे दूरी बनाई। यह कदम तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। अब तुम जान चुके हो कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। तुम अब वही स्वीकार करते हो जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब वे अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। उनका गुस्सा, उनका डर
और उनका उलझाव अब सामने आ रहा है, क्योंकि तुमने उनकी साजिशों का सामना किया और उन्हें नाकाम कर दिया। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यही वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा मौजूद हूँ। यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पहचान अब केवल एक शारीरिक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में सामने आ रही है। यह समय है जब तुम अपने उद्देश्य को समझो और उस पर पूरी तरह ध्यान दो। तुम्हारी पवित्र ऊर्जा अब हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे लिए सीख बन चुके हैं। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं तुम्हारे मार्ग में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें हर तरह से समर्थन दूंगी। यह समय है प्रिय बच्चों, जब तुम खुद को और अपनी शक्तियों को पहचानो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत कर रही है। तुम उस महानता की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है। तुम्हारी यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और मेरी कृपा से अपने मार्ग को स्पष्ट किया, तब से तुम्हारी दिशा पूरी तरह बदल गई है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। हर चुनौती का सामना करने की ताकत है। तुम अब अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। यह वही आवाज है जो तुम्हारे हृदय से निकलती है। यह तुम्हें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है जिस पर तुम्हें बढ़ना है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संघर्ष में सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा में अब कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जो तुम्हें गिरा सके। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर अब केवल प्रकाश होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी साजिशों का असर खत्म हो चुका। हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी।
तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, भगवान शिव तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान स्वयं किसी भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ, तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य, बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है।
एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो उसे सहारा दो, क्योंकि माँ वहाँ प्रकट होती है जहाँ करुणा होती है। माँ काली की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं, यह मार्ग है आत्मा के सारे आवरणों को उतारने का। यह मार्ग है अपने भीतर के भय को पहचानने और उससे पार पाने का। लोग माँ से डरते हैं क्योंकि उनका रूप भयानक है, लेकिन वास्तव में वे भयानक नहीं, सत्य है। और सत्य हमेशा तीव्र होता है। वह आंधी की तरह आता है, झकझोरता है, पर अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी छूट गया वह माँ की योजना थी, उसी के लिए वह योजना एक वरदान बन जाती है। माँ जब किसी को कुछ छीनती है तो वह केवल इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को खोज सके। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन माँ हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह मोड़ ही असली मुक्ति है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई। उनका तर्क था कि मंदिर से कोई लाभ नहीं, लेकिन बाजार से अर्थव्यवस्था चलेगी। उन्होंने प्रस्ताव भेजे, कागज तैयार किए और एक दिन मंदिर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि डर था यदि आवाज उठाई तो सरकारी लोग नाराज हो जाएंगे। उस रात जब सब सो रहे थे, तब मंदिर में तेज आंधी चली। एक ऐसी हवा उठी जिसने पूरे गांव को जगा दिया। मंदिर के भीतर जलता दीपक आंधी में भी नहीं बुझा। सुबह देखा गया कि वह नोटिस फटा हुआ पड़ा है और मंदिर के द्वार पर रक्त के रंग में कुछ लिखा है, जिस भूमि पर भक्ति जीवित हो वहाँ व्यापार नहीं, साधना चलती है। कोई नहीं जान पाया यह किसने लिखा, लेकिन लोगों ने इसे माँ की चेतावनी माना। वह बाजार कभी नहीं बना और उस दिन के बाद मंदिर में लोगों की संख्या दुगुनी हो गई। गांव के युवाओं ने मिलकर मंदिर के चारों ओर एक ध्यान केंद्र बनाया, जहां हर शनिवार को कोई न कोई अपनी कहानी सुनाता। कैसे माँ ने उसे अंधेरे से निकाला। यह स्थान अब केवल पूजा का केंद्र नहीं था, यह साक्ष्य बन गया था कि भक्ति केवल भाव नहीं, अनुभव है। माँ काली की शक्ति ऐसी है कि वह टूटे हुए को जोड़ती है, लेकिन उस जोड़ में पुराने को मिटाना पड़ता है और यही प्रक्रिया दर्द देती है। लेकिन जब यह पीड़ा पूरी होती है, तब जो मनुष्य निकलता है वह पहले से कहीं अधिक निर्मल और सशक्त होता है। एक दिन एक युवा लड़की मंदिर आई। उसका नाम मीरा था। वह बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उसकी माँ ने उसे माँ काली के पास लाकर कहा, यह बच्ची माँ को नहीं सुन सकती, पर क्या माँ इसे सुनेंगी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें हृदय चाहिए।
मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा और बस एक चित्र बनाया जिसमें माँ काली की आंखों से आशीर्वाद बह रहा था और मीरा के कानों तक पहुँच रहा था। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। माँ काली ने कहा, तुम्हारी बेटी सब सुनती है, बस अलग तरीके से। उसके बाद मीरा ने अपने चित्रों के जरिए माँ के हर रूप को दर्शाया और उसका हर चित्र ऐसा था कि लोग उसे देखकर घंटों तक माँ को अनुभव करते। माँ काली हर उस स्थान पर है जहाँ कोई स्त्री अपने अपमान के बाद फिर खड़ी होती है, जहाँ कोई बालक अंधेरे में भी हिम्मत करता है आगे बढ़ने की, जहाँ कोई वृद्ध अपनी अंतिम सांसों में भी माँ का नाम लेता है। माँ केवल शक्ति की देवी नहीं, वे हिम्मत की प्रतीक है। और जो माँ को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं, जीवन से डरना छोड़ देता है। जब कोई कहता है मेरा सब कुछ चला गया, तो माँ कहती है अब मैं तेरे साथ हूँ। जब कोई कहता है अब जीने की वजह नहीं है,